हेलो दोस्तों, RAS प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवागण का बागुडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित विस्तृत व्याख्या व विश्लेषण पर आधारित टेस्ट सीरीज प्रतिदिन 25 क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाया जाएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और शाम के टाइम आपको ये बताया जाएगा कि मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे अंक अर्जित करने के लिए किस प्रकार राइटिंग करनी है। इस YouTube चैनल के द्वारा आपको ये सिखाया जाएगा कि किस क्वेश्चन को कम टाइम में आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन डेली आपको रूबरू करवाए जाएंगे। 5 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के लिए आपको शाम के टाइम कॉपी के अंदर रिटन डाउन किस तरह से करना है, इसका रूबरू करवाया जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप सभी 25 क्वेश्चन और प्लस में मुख्य परीक्षा के 5 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। आप सभी के लिए है जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा, मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा। RAS प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज नंबर 5। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे मेंशन है। राजस्थान की स्थिति विस्तार के संबंध में सत्य कथन कौन सा नहीं है। पहली स्टेटमेंट दे रखी है, राज्य उत्तरी दक्षिण बिंदु तथा पूर्वी पश्चिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा नागौर के मध्य काटती है। राज्य का कुल अक्षांशीय विस्तार 7.7 डिग्री 9 मिनट का है। शिखर अर्धचंद्राकार प्यालेनुमा कटोरे के समान है और सबसे कम सीमा हरियाणा की राज्य सीमा है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? नंबर 4 गलत है, क्योंकि सबसे कम सीमा राजस्थान के साथ पंजाब की लगती है 89 किलोमीटर। बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कौन से बालू का स्तूप छोटी छोटी झाड़ियां घास के झुंड के आसपास और कोई निश्चित आकार इनका नहीं है। यह बताना है आपको कि कौन से बालू का स्तूप छोटी छोटी झाड़ियों के आसपास, घास के झुंडों के आसपास और इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ऐसे बालू का स्तूप को क्या बोलते हैं? सब कापिस बालू का स्तूप के नाम से इनको जानते हैं, सब कापिस बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कौन सी नदी उदयपुर की कोटड़ा तहसील से निकलकर गुजरात के साबरकांठा में प्रवेश करती है? हतमती, मेसवा, वेत्रक, माजम इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये कौन सी नदी है? तो इस नदी का नाम है साबरमती नदी। साबरमती नदी की विशेषता है। और हतमती, मेसवा, वेत्रक और माजम ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, केवलादेव, मुकंदरा हिल्स या सरिस्का? तो सबसे छोटा उद्यान है राज्य का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किसी राज्य सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं।
किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 166 के तहत किसी भी राज्य के कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में कौन से कथन सही है, यह बताने। राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में पहला कथन है कि राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, टीकाराम पालीवाल ही पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया के समय प्रथम राज्य की महिला मंत्री कमला बेनीवाल बनी थी। बिल्कुल सही। प्रथम गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा थे, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से राजस्थान की 1857 की क्रांति के संबंध में सही है। कुछ कथन दे रखे हैं, 1857 की क्रांति राजस्थान के संबंध में सही बताना है। पहली स्टेटमेंट दे रखी है आपको, क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल थे। दूसरी स्टेटमेंट है, नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इंफेंट्री के सैनिकों द्वारा किया गया था विद्रोह। तीसरी स्टेटमेंट है, ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोधपुर के यहाँ जाकर शरण ली थी। चौथी स्टेटमेंट है, भरतपुर की एक सैनिक टुकड़ी ने 31 मई को विद्रोह का झंडा फहराया था। तो ये चारों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति राजस्थान के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, बूंदी के किस शासक के जीते जी उसकी स्वर्णम प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार किया गया था? बूंदी का ऐसा कौन सा शासक था? तो ये थे राजा उमेद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राज्य के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में गलत है। तो पहला है, मेवाड़ के बाहर रहने वाले मेवाड़ियों ने बम्बई, नागपुर, जलगांव, अकोला के अंदर स्थापित किया था प्रजामंडल। दूसरी स्टेटमेंट है, भोगीलाल पांडे की अध्यक्षता में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तीसरी स्टेटमेंट है, धुलची भाई भावसर ने विजया नामक विधवा से विवाह कर अंतरजातीय व विधवा विवाह का आदर्श प्रस्तुत किया। चौथा है, 1934 में भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। चौथी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1934 के अंदर भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, न कि जयपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 1932 में झुंझुनू में हुई जाट महाधिवेशन में अपनी पुत्र वधू के साथ आई और चंदे के रूप में अपने पैरों से चांदी के कड़े उतार दिए। ऐसी कौन सी महिलाएं थी जो जाट महाधिवेशन में आई थी अपनी पुत्र वधू के साथ और चंदे के रूप में अपने पैरों से चांदी के कड़े उतार कर दान दे दिए थे? तो ये महिला थी श्रीमती फुल्ला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, स्थानीय पवनों के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। पहला है, हरमटन नाइजीरिया में चलने वाली गर्म हवा है। खमसीन मिस्र में चलने वाली गर्म व शुष्क धूल भरी हवाएं हैं। सिराको अल्जीरिया में चलने वाली गर्म हवा है, जबकि गिबली लीबिया में चलने वाली स्थानीय ठंडी हवा है। गिबली जो है वो लीबिया में जरूर चलती है, लेकिन शुष्क गर्म हवा है, ठंडी नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी व इसका उद्गम इटास्का झील से होता है। वो कौन सी नदी है जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम इटास्का झील से होता है? तो वो नदी है मिसिसिपी, मिसौरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में सत्य कथन सही कथन कौन से हैं? नंबर 1 है, लद्दाख श्रेणी की प्रमुख चोटी राकापोसी और हरापोसी है। हिमाचल प्रदेश में स्थित
स्फीति घाटी में प्रसिद्ध बौद्ध मठ ताम्बो स्थित है। पागसेउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को आपस में जोड़ने वाला मार्ग है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। लद्दाख की प्रमुख चोटियां राकापोसी और हारामोस है। हिमाचल प्रदेश में स्फीति घाटी के अंदर बौद्ध मठ ताम्बो स्थित है। पागसेउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को आपस में जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाख के माह में चलने वाली बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में काल बैसाखी के नाम से जानने वाली और चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभदायक कौन सी हवाएं हैं? तो इनका नाम है नॉर्वेस्टर, जिनको काल बैसाखी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस नदी की विशेषता है कि उस पर दुल्हस्ती बांध, सलाल परियोजना, प्राचीन काल में अस्कनी के नाम से जिनको जाना जाता था, ऐसी कौन सी नदी है? तो ऐसी है चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मई 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। इसका उद्देश्य था स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना। इसमें कौन शामिल नहीं थे? मद्रास महाजन सभा में कौन शामिल नहीं थे? एम वीरा राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू या शिशिर कुमार घोष। तो शिशिर कुमार घोष इसके अंदर शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, एक स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कि यह कथन किसका है। स्वराज्य, स्वशासन, स्वधर्म के लिए आवश्यक है। स्वराज्य के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता और न ही कोई औद्योगिक प्रगति होती है और न ही कोई उपयोगी उपलब्धि और न ही कोई राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता होती है। ये कथन किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या पंडित नेहरू। तो ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? संसदीय समिति सबसे बड़ी कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम या याचिका। तो सबसे बड़ी लोक लेखा जो बड़ी संसदीय समिति है इसका नाम है प्राक्कलन समिति। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में किस स्थिति में मान्य होता है? जब विधान दल के कम से कम आधे सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो, या फिर जब विधान दल के कम से कम 3/4 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हुए हो, या जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो, या जब विधान दल के कम से कम 1/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, जब विधान दल के लिए कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से किस एक भवन में चतुष्केंद्रीय मेहराब का प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया था? अलाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सुकरी या फिर कवल इस्लाम मस्जिद। तो कवल इस्लाम मस्जिद के अंदर चतुष्केंद्रीय मेहराब का प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व के रियासत का उल्लेख है? तो ये अशोक का अभिलेख था लुम्बिनी का स्तंभ लेख। लुम्बिनी के स्तंभ लेख के अंदर भू राजस्व में रियासत का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, प्रधानमंत्री वंदना योजना के तहत पहला बच्चा होने के साथ दूसरा बच्चा यदि लड़की होती है तो कितनी प्रसूता राशि दी जाती है? प्रधानमंत्री वंदना योजना के अंदर पहला बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन अगर दूसरा बच्चा लड़की है तो कितनी राशि दी जाती है? 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, बीएसएनएल लिमिटेड ने कहां अपनी पहली कॉटन स्पिनिंग यूनिट शुरू की है?
तो बीएसएनएल लिमिटेड ने अपनी पहली कॉटन स्पिनिंग यूनिट जो है भीलवाड़ा के अंदर शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी 2023 का उद्घाटन कहां किया है? तो यह किया है राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा राजस्थान फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है मगन सिंह राजवी को। मगन सिंह राजवी। तो ये थे आज के RAS प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित टेस्ट सीरीज नंबर 5 का सॉल्यूशन। हर प्रतिदिन आपको प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है उससे रूबरू करवाया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको RAS की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में आपको कॉपी में किस तरह से रिटर्न डाउन करना है, इससे संबंधित दोनों सीरीज बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, दोनों टेस्ट सीरीज सुबह और शाम के टाइम आती है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, युवागण को, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो और सभी जो SDM बनने का सपना देख रहे हैं वो उनकी तैयारी में और चार चांद लग सके। धन्यवाद। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।